Hello dear students, so welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So today we are going to start another chapter, that is squares and square root revision, because as you know that we are here and performing the winter vacation camp, so it's very necessary for all of you to attend this, because this will not only help you for your better revision, and it will also help you in your self development and to score good marks. So today's video is going to be very important, and the session is going to be totally in Hindi and English also. So please watch the video till the end, and yes, if you are new in our channel, please get it subscribed. So let us start. तो सीरियस स्टूडेंट, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. आज सिर्फ और सिर्फ इसका रिवीजन होने वाला है. ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखें कि आज रिवीजन होने वाला है, ठीक है. तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई भी मैथ्स का टॉपिक हो वो आपने रिवाइज नहीं करा होता है ना, तो क्या होता है इसमें थोड़े समय के बाद आप उसे अपने आप भूल जाते हो. तो ये बहुत नेसेसरी चीज़ होती है मैथ्स के लिए कि आप उसको मतलब रिवाइज करते रहो. ऐसा नहीं कि भाई एक बार पढ़ लिया तो अब आप रिवाइज नहीं करोगे कभी, है ना. तो इसलिए मैथ्स की चीज़ों को आपको रिवाइज करते रहना होता है. इसलिए रजिस्टर हम लोग आपके लिए विंटर वेकेशन कैंप्स में मैथ्स की वीडियो अवेलेबल कराएं, ताकि अगर आप पूरे दिन में मस्ती कर रहे हो तो हम एक टाइम अच्छी तरह पढ़ लो, ठीक है. तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए अपनी पेन और कॉपी लेके आप लोग बैठ जाइए. तो हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज में कूद जाऊँगी, क्योंकि रिवीजन सेशन है. तो अच्छी तरह से आपको रिवाइज कराना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी टास्क बन जाता है. इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या हो आपका जो है बेसिक क्लियर होते जाए, और फिर आगे के टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगे, इतने सिंपल कि आप उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर लो. तो दोस्तों यही हमारा लक्ष्य रहता है कि हम लोग आपको हर चीज़ इजीली बताएं. तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. तो दोस्तों यही आपसे हमारी तमन्ना रहेगी, तो प्लीज़ इसको पूरा कर दीजिए लक्ष्य को, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे. तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1. ओके इसमें डायरेक्टली पहली एक्सरसाइज ही आ रही है, तो ठीक है भाई, एक्सरसाइज से स्टार्ट कर लेते हैं. हमारा क्या जा रहा है ना, चैप्टर इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट. स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 5.1. ओके तो अपना यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कहता है 8. अच्छा What will be the unit digit of the squares of the following number. ठीक है, तो सबसे पहला है 81. तो 81 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, ये हमको बताना है. तो अब देखो डियर स्टूडेंट, 81 कहीं ना कहीं अगर आप 81 नंबर को देखो, तो 81 नंबर से आपको क्या पता चलता है कि जो 81 नंबर है ये एंड कर रहा है 1 में. अगर ये 1 में एंड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो 81 का स्क्वायर होगा वो भी 1 में एंड करेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है. सो the square will end in 1. ऐसे ही करके नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं 272. अगेन देखो 2 है लास्ट डिजिट, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4. तो 4 विल बी द स्क्वायर विल एंड इन 4, ठीक है 4. ऐसे ही करके आप लोग देख लीजिए 799. तो इसमें देखो अगेन स्क्वायर विल एंड इन 1, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है. ऐसे ही करके रजिस्टर आ जाओ थर्ड पार्ट में, सॉरी फोर्थ पार्ट में, ठीक है. 3853 स्क्वायर विल एंड इन हाउ मच, 9, ठीक है, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9. ऐसे ही फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं. तो ये है आपका 1 2 3 4. अगेन यहाँ 4 है, तो ये किस में एंड करेगा, ये फिर ये एंड करेगा 6 में. अगेन 6 पार्ट देख लेते हैं, 2 6 3 8 7. तो अब देखो स्क्वायर विल एंड इन 9, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है
49। ऐसे ही करके आ जाते हैं 7th पार्ट में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई 52698। अगेन 8 का स्क्वायर 4 में एंड करता है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे 4। ऐसे ही करके एट्थ पार्ट कहते हैं 99880। अब ज़ीरो है, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग लिख दोगे ज़ीरो। ऐसे ही आ जाते हैं एक्स, यानी कि सॉरी 9th पार्ट में। तो 9th पार्ट है 12796, तो ये हो जाएगा एंड 6 में। ऐसे ही 10th पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज 5555, 5 बार 5 है, तो दिस विल एंड विथ 5। ठीक है, तो ऐसे करके हमने पहली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कहती है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर दीज फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, वी हैव टू गिव रीजन। तो देखो पहला नंबर क्या है 1057। अब देखो 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स एंडिंग विथ 7। तो हमें जैसे कि पता है कि 7 2 3, ये सब भी जो नंबर होते हैं 7 2 3 और 8 और आपका हो गया क्या कहते हैं 1, तो ये 1 तो नहीं, सॉरी 2 3 8 7, ये जो नंबर्स होते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये रीजन आप लिख दोगे। ऐसे ही 2 3 4 5 3, तो ये अगेन 3 में एंड कर रहा है, तो इट्स नॉट। अगेन 7 9 2 8, तो अगेन दिस इज नॉट बिकॉज इट्स एंडिंग विथ 8। अगेन 2 2 2 2, अगेन एंडिंग विथ 2। फिर देखो ये 64,000 है। अब देखो इसमें 3 जीरो है, अगर इवन नंबर के जीरोज होते तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, बट यहाँ ऑड नंबर के जीरो, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन देयर इज टू एट द लास्ट प्लेस एट द 6th पार्ट, सो ये भी नहीं है। देन 2 2 2 0 0 0, 3 जीरो है, तो अगेन दिस इज नॉट। एंड 5 0 5 0 5 0, तो अगेन ये भी नहीं है क्योंकि जीरो ऑड नंबर है, दैट इज 1। ठीक है, तो अब देखो तीसरा क्वेश्चन कहता है squares of which of the following will be odd numbers and square of which of the following will be even numbers। तो देखो 4 3 1, ये तो भाई ऑड नंबर होगा, ये तो सबको पता है। 2 8 2 6, ये क्या होगा, ये इवन होगा। 7 7 7 9, ये ऑड होगा। और 8 2 0 0 4, ये इवन होगा। इनकी तो लास्ट प्लेस जिसे देख कर ही हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे है। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नॉन किसके ऑड होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 1 और 7 7 9। उसके बाद फिर आ जाते हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। तो अब हमें ऑब्जर्व करना है इस पैटर्न को और इसकी जो मिसिंग डिजिट्स है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि 11 का स्क्वायर है 121, 101 का स्क्वायर है 10201। ऐसे ही इन्होंने बता रखा है 1001 का स्क्वायर है 1002001। अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे जीरो संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे बीच में जीरो आते जा रहे हैं और उतने ही जीरो आ रहे हैं जितना बीच में है। तो यानी कि अगर 2 जीरो है तो 1 और 2 के बीच में 2 जीरो आएंगे और 2 और 1 के बीच में भी 2 जीरो आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही करके हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे है 4 जीरोज, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 10000 1 ठीक है। ऐसे ही करके डी स्टूडेंट यहाँ पे आपके हैं 6 जीरोज, तो ये अगेन 6 जीरोज रखो बीच में, फिर 2, फिर 6 जीरोज, फिर 1। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये पैटर्न किया पूरा। अब इसी के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5th में आता है एक और पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 5th में पैटर्न क्या है, 11 का स्क्वायर अगेन इन्होंने 1 2 1 दिया है, फिर 101 का स्क्वायर इन्होंने दिया है 10201। फिर जब इनका नंबर आया 10101, तो इनका पैटर्न ऑब्जर्व करो 102030201, यानी कि फिर से जो बीच में जो डिजिट का बदलाव आया है वो है 3। क्यों आया, क्योंकि 3 बार 1 आया है। ऐसे ही 4 बार 1 आएगा तो 4 आएगा, उसके बाद बाकी की डिजिट्स हम लोग को एज इट इज लिख देना है, जीरो को बीच में ऐड कर कर, है ना। तो दिस इज द पैटर्न। अब देखो हम लोग यहाँ पे दिए चार नंबर वाला दिए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कैसे होगा, ये हो जाएगा 1020304030201। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे डैश दे रखा है और हमें दे रखा है बीच में 5। जो इसमें डिफरेंस है वो यही है कि बीच में 5 आ गया है ना। तो मतलब समझ ही गए होंगे सब बच्चे कि भाई हमें करना क्या है, हमें बस इतना करना है कि हमें 5 1 लाना है और बीच में जीरो होना चाहिए।
तो 101 101 101 101 01 01 एंड देन लास्ट 01। तो यहाँ पे पूरे 5 1 हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख दिया। तो अब देखो डिस्टेंस नेक्स्ट आते हैं हमारे यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। तो अब हमें एक और पैटर्न दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का पैटर्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो है पहले हमें दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। ऐसे ही दे रखे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। ऐसे ही डिस्टेंस क्या दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर। ऐसे ही देखो एक और चीज़ दे रखी है, वो ये है कि 5 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू 31 का स्क्वायर। ऐसे ही लास्ट है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू डैश का स्क्वायर। अब इसमें बहुत सारे पैटर्न है, बट जो पैटर्न मेरे को यहाँ पे दिख रहा है वो मैं फिलहाल आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट, जब आप लोग इन चीज़ों को देखो, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि पहले वाले कॉलम में और दूसरे वाले कॉलम में नंबर जो है वो पॉजिटिव आ जा रहे हैं, मतलब कि जिसके बाद जो नंबर आता है वही जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और 2 6 12 ये वाला पैटर्न अब मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि ये वाला तो कलर हो गया। अब देखो डियर स्टूडेंट 1 इंटू 2 सा कितना होता है, 1 इंटू 2 सा होता है आपका 2। ठीक है, तो इसमें 1 इंटू 2 कितना होता है आपका 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आया 2 स्क्वायर। और अब देखो यहाँ पे दो पैटर्न मैंने एब्जॉर्व करें, सॉरी एब्जॉर्व नहीं ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो कभी कभी रजिस्टर वो गड़बड़ हो जाता है, आपने बहुत बार महसूस करा होगा। अब मैं आपकी इंग्लिश की टीचर तो हूँ नहीं जो मेरा हर चीज़ सही होगा। ठीक है, तो रजिस्टर यहाँ पे कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है वो ये है कि 1 इंटू 2 कितना हो रहा है 2, और यहाँ पे 3 आ रहा है आपका इजिकल टू करके। तो आप 2 और 3 को देखो तो 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब नीचे जितने भी नंबर है वहाँ पे 1 का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा है कि 1 इंटू 2 यानी कि जो दो कॉलम है इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो वैसे ही डिस्टेंस देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, तो 6 आ गया। और 7 इसलिए आया क्योंकि 7 और 6 में 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही 3 इंटू 4 होता है 12, तो 12 और 13 थर्ड के बाद 13 इसलिए आया क्योंकि इनमें भी 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही 4 इंटू 5 कितना होता है 20, तो यहाँ पे 20 स्क्वायर आ गया। और इजिकल टू में क्या है 21 स्क्वायर यानी कि 1 का डिफरेंस। अगेंस्ट 5 इंटू 6 होता है 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आया और इजिकल टू में क्या है 31, तो यहाँ पे अगेन 1 का डिफरेंस है। अब देखो 6 इंटू 7 कितना होता है 42, तो यहाँ 42 लिख दो। और अब हमें ऐसा नंबर वहाँ लिखना है जिससे 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ लिख देंगे 43। तो देखो डिस्टेंस कितने इजीली हमने पैटर्न ऑब्जर्व करके यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे एक और पैटर्न हो सकता था जो कि आपके 2 की टेबल वाला मेथड था, वो भी आप लोग अपना सकते हैं अगर आपको करना है। जैसे 2 का स्क्वायर के बाद 6 आया, क्योंकि 2 में आप लोग 4 ऐड करोगे तो 2 की टेबल चलते जा रही है ना, 2 इंटू 2 4, तो जब 2 में 4 ऐड करा तो 6। ऐसे ही 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, तो 6 में 6 ऐड करा 12। तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8 होता है, तो 12 में 8 ऐड करा 20। 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है, तो ऐसे ही 20 में 10 ऐड करा 30। ऐसे ही 2 इंटू 6 कितना होता है 12 होता है, तो 30 में 12 ऐड करा तो 42। ऐसे करके आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैटर्न भी आप लोग फॉलो करो या ये वाला पैटर्न जो मैंने आपको बताया ये फॉलो करो, दोनों एक ही चीज़ है। और दोनों 1 का डिफरेंस वाला पैटर्न तो सब में ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ तो डिस्टेंस मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाई में जो कि है 7th क्वेश्चन, जिसमें हमें निकालना था विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैं स्क्वायर रूट पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो सम ऑफ द ऑड नंबर होता है वो आपका स्क्वायर कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 2 ऑड नंबर लिए, जैसे 1 और 3, 1 और 3 को अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरे को मिलेगा 4, जो कि इसका स्क्वायर होता है 2 का। तो ऐसे ही करके मैंने आपको बताया कि कॉन्जिटिव स्क्वायर ऑड नंबर को ऐड करते हो तो आपको स्क्वायर मिल जाते हैं। वो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में मैंने आपको एक पैटर्न बताया था जो कि ये था
कि हाउ कैन यू टेक आउट, तो उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको जितने का स्क्वायर निकालना है उतने ऑड नंबर्स को ऐड करना होता है, बट वो ऑड नंबर पॉजिटिव नहीं होते हैं, वो आपको खुद फाइंड आउट करने होते हैं, है ना डियर स्टूडेंट। जैसे शुरू में अगर आपको सपोज मान लो कि आपको निकालना है ये 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब निकालना है आपको, तो 3 का कैसे निकालोगे, 3 का क्यूब आप ऐसे निकालोगे, जैसे डियर स्टूडेंट मैंने ले लिया 1 प्लस 3 प्लस प्लस 7, मतलब आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि पॉजिटिव ऑड नंबर्स को ऐड करके आपके क्यूब्स भी निकाले जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपके ऑड नंबर जो है फिक्स्ड होते हैं, उन्हीं ऑड नंबर को ऐड करके आपका क्यूब निकलेगा। जैसे 1 प्लस मैं आपको 2 का क्यूब निकाल के दिखाती हूँ। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब आप सभी को पता होगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। लेकिन 8 आया कैसे, देखो डियर स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर्स के सम करके 8 आता है, तो अब वो ऑड नंबर्स कौन से हैं, अब देखो 8 जो है कहीं ना कहीं आप देखो कि ये ऑड नंबर नहीं है, तो हम 8 के जो बगल वाला जो है जो कि है 7 उसको ले लेंगे, और 8 के इस तरफ बगल वाला जो है 9, तो ऐसे करके जो है हम लोग पॉजिटिव ऑड नंबर्स को ऐड करके स्क्वायर क्यूब या स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि क्यूब में पॉजिटिव नहीं होता है, बट आपका जो है स्क्वायर में पॉजिटिव होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना होगा, कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 8 19, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 100। ऐसे ही डियर स्टूडेंट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, तो ये हो जाएगा 144, क्योंकि देखो 19 तक तो 10 का स्क्वायर हो गया, और 21 और 23 को ऐड कर लो जो कि हो जाएगा 12। ऐसे ही डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, तो अब 49 को हमें एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर, तो कैसे एक्सप्रेस करोगे डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1, तो चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये करना था, तो अब हम लोग फटाफट करते हैं। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 13 तक की डियर स्टूडेंट हम लोग करेंगे, और यहाँ पे हमारा 7 को हमने ऐसे दिखा दिया है। ऐसे ही आपका सेकेंड पार्ट कहता है एक्सप्रेस 121 एज अ सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, तो चलिए करते हैं। 13 तक तो एज इट इज रहेगा, 13 के बाद डियर स्टूडेंट हम लोग ऐड करेंगे जो कि है 15 प्लस 17 प्लस 19, तो यहाँ पे 19 प्लस 21, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने कर दिया है इसको एक्सप्रेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हाउ मेनी नंबर्स lie between the squares of the following numbers. So this is 12 and 13, 25 and 26, 19 and 99 and 100. तो देखो डियर स्टूडेंट 12 और 13 के बीच में क्या लाई करता है, अब देखो मैंने आपको बताया था कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में 2n हो जाता है, तो n है 12, तो 2 इंटू 12 कितना होता है 24। ऐसे ही 25 एंड 26 अगेन 2n हो जाएगा, लेकिन इसमें +1 होगा, नहीं +1 नहीं होगा डियर स्टूडेंट, जब आपका इवन नंबर होता है ना डियर स्टूडेंट, इवन नंबर में +1 होता है 2n + 1, लेकिन जो ऑड नंबर्स होते हैं उसमें डायरेक्ट 2n हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहला था इवन नंबर, तो यहाँ पे होगा 25, फिर ये ऑड नंबर, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा 50, फिर है 99 और 100, तो इसमें जो है अगेन 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज दोनों ऑड नंबर हैं, डेट्स वाई। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या हुआ, यहाँ पे हमने डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर मिला 198।
ठीक है। अब ऐसे ही आ जाते हैं फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे 39। तो अब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो पढ़ ही लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में, और साथ ही साथ आपने आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन में भी पढ़ ली है। तो देखो 39 को हम लोग लिख सकते हैं 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर, है ना। अब 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करोगे, 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 2 इंटू 9 इंटू 30 कितना हो जाएगा 540, और 9 का स्क्वायर होता है 81। जब सबको ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 1521। ऐसे आ जाओ 42 में। तो अब देखो 42 कितना होता है 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर होता है 1600, 2 इंटू 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 160, और उसका 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हो जाएगा 1764। ऐसे ही आ जाओ अदर पैटर्न्स इन द स्क्वायर। तो ये तो हमें करना नहीं है, हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ गए। एग्जाम्पल नंबर 2 कहते हैं राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट whose smallest number is 8। तो अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर 8 है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का क्या था फॉर्मूला 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। 2m इज इक्वल टू 8 करोगे तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब देखो m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 15। तो 8 15 और 17। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट करनी है जिसका एक मेंबर 12 है। अगेन 2m इज इक्वल टू 12, m इज इक्वल टू 6, और m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 37, m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 35, है ना। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 12 35 37। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ एक्सरसाइज में। यहाँ पे क्या है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 32 का, जैसे कि मेरे को पता है 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 900 प्लस 540 प्लस 4। तो जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो आपको कितना आंसर मिलना चाहिए 1024। ठीक है 1024। अब आ रहे हैं 35 में। तो देखो 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। 30 का स्क्वायर होता है 900, 2 इंटू 30 इंटू 5 का कितना हो जाएगा 300 प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका जो कि हो जाएगा 25। ठीक है डियर, अब इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, बस इतना ही हमें अब करना है। ठीक है, तो देखो जब हम लोग इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा डियर स्टूडेंट कितना 1225। ऐसे ही आ जाता है 86 में। तो देखो डियर स्टूडेंट 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, 80 का स्क्वायर जो कि होता है 6400, 2 इंटू 80 इंटू 6 जो कि हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका 960, और फिर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर जो कि है 36। जब इन सबको ऐड करोगे 6400 प्लस 960 प्लस आप लोग ऐड करते रहोगे, ठीक है, प्लस 36। तो जब आप लोग ऐड करोगे तो पहले तो आपका 6 आ गया नीचे, ठीक है, फिर मतलब जैसे 960 हमारा आया था 2 इंटू 80 इंटू 6 करके, ठीक है। तो 6 से उधर कितना हो जाएगा 24 8 होता है 96 60, ठीक है। फिर 36 का तो 6 आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ डियर स्टूडेंट
तो 4 + 9 होता है 13, तो 3 इधर 1 ऊपर कैरी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7,366। ठीक है डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका आता है 93। मे भी मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है डिस्टेंस, क्योंकि अभी मेरे पास मेरी कॉपी नहीं है, इसलिए मैं क्या पता डिस्टेंस गलत भी हो सकता है, पर एक बार आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि मेथड यही है 80 + 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस है 93। तो 93 का कैसे निकालोगे? 90 + 3 का होल स्क्वायर, 90 का स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हो जाएगा आपको 2 × 90 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। ये करेंगे उसके। अच्छा दोस्तों, एक मिस्टेक हमने यहाँ पे करी है, जो कि था 960 था, है ना। तो यहाँ पे पहले तो 6 है, बट दूसरे में जो है 6 है और हमारे पास 3 है, तो 3 और 6 को मैं ऐड करना भूल गई, तो इसलिए वो 7,396 होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है 93 में। तो 90 + 3 का होल स्क्वायर, जो कि होगा 90 का स्क्वायर प्लस 2 × 90 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100। 2 × 3 × 90 कितना होगा? 2 3 6, 6 × 90 = 540। अगेन 3 का स्क्वायर होता है 9। तो अब इन सबको हम लोग कर देंगे ऐड। ठीक है, तो देखो 540 8100 + 540 + 9, तो कितना हो जाएगा? बॉटम में आएगा 9 4, उसके बाद फिर 1 + 5 कितना होता है? 6 8, तो ये जाएगा 8649। ठीक है, 8649। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जो कि 71। 70 + 1 का होल स्क्वायर = 70 का स्क्वायर प्लस 2 × 70 × 1 + 1 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900 प्लस 2 × 70 × 1 कितना हो जाएगा? 140 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो अब हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बॉटम में आएगा आपका 1, देन डियर स्टूडेंट आ जाएगा 4, और उसके बाद फिर आ जाएगा ओके 5000 और ये 5040 5041, तो आई थिंक यही होना चाहिए। हाँ, 5041। नेक्स्ट आते हैं 46 में। तो 40 + 6 का होल स्क्वायर विच इज 40 का स्क्वायर प्लस 2 × 40 × 6 प्लस 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 × 40 × 6 कितना होता है? तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका 12 × 40 विच इज 480, एंड देन अगेन वी हैव 40, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो 1600 प्लस 480 प्लस 36। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग 6 को लिख देंगे, उसके बाद 480 + 36 था, तो 80 + 8 + 6 कितना होगा? 8 + 6 होता है 14, तो 14 का 4 इधर 1 ऊपर कैरी, देन अगेन वी हैव व्हाट 6 + 4 + 1, ओके 6 + 4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 11, तो 11 का 1 इधर 1 ऊपर कैरी, दैट विल बी 7, तो 7146। 7000, अच्छा एक मिनट, नॉट 7146, इट इज लास्ट डिजिट तो आपकी 1 थी ना, तो 1 ऊपर कैरी होगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका 2, तो 2116, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2116। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स 6 8 ओके पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखना है, जो कि है हुज नंबर इज 6। तो अब इसमें 2m = 6, तो m = 3, m² + 1 हो जाएगा 10, m² - 1 हो जाएगा 8, तो 6 10 8, देन 14, तो 2m = 14, 14 हो जाएगा आपका, मतलब m = 7, m² + 1 हो जाएगा 50, m² - 1 हो जाएगा 48, तो आपका हो गया 14 48 50।
देन आ जाता है 16, एम 2m इक्वल्स टू 16, एम इज इक्वल टू 8, सो एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा डी स्टूडेंट आपका 65, एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 63, तो 63, 65 और 16। नेक्स्ट इज 18, तो 18 का हो जाएगा 9, एम हो जाएगा 9, एम स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 82, एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 80, तो 80, 82 और 18। तो यहाँ पे पाइथागोरियन टेम्पलेट भी हमने निकाल दिया है। अब दूसरे एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 600 6400। तो 6400 का स्क्वायर रूट निकालोगे आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 800, ओके, नॉट 800, इट विल बी 80, ओके, 80 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है ये सिली मिस्टेक्स करते हैं। वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो लोग एक चीज़ करते हैं, वो है कि भाई वो बिना देखे जो है नंबर का स्क्वायर रूट निकाले। वो कहते हैं ये तो 6400 है, अरे 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, और 2 जीरो तो 2 जीरो ऐड कर देता है, लो हो गया हमारा 800, तो 800 है हमारा स्क्वायर रूट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारा स्क्वायर रूट है 80। ऐसे ही आ जाओ, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज एंडिंग विथ 2 विच इज अ ऑड डिजिट। जीरो के इवन डिजिट होनी चाहिए ना। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के, जो ये 2352 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है बिकॉज इट्स एंडिंग विथ 2, राइट। और मैंने आपको बताया कि 2387 से जो भी एंड करता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square. Find the square root of the quotient. ठीक है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे 9408 डिवाइडेड हो ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। देखो जब 9408 से करेंगे तो हमें मिलेगा 2 मतलब आपको 2 मिल जाएगा 6 टाइम, और एक बार 3 मिलेगा, 2 बार 7 मिलेगा। तो अब क्या होगा अब जब आप ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पेयर बन जाएंगे सबके, है ना। तो इसका पेयर तो बन जाएगा, बट डिस्ट्रे एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, जब भी आप लोग देखोगे तो इसमें जो है 3 का पेयर नहीं मिल रहा, बाकी सबके तो पेयर मिल रहे हैं, बस 3 का नहीं मिल रहा। तो हम इससे 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3136, जो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि डिस्ट्रे आपका 56 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 8 में, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बाय विच डिविजिबल और बाय ईच ऑफ द नंबर्स 9, 6, 9, 15। तो जो इन नंबर से डिविजिबल हो वो नंबर दिखाओ। ठीक है, सबसे पहले एलशियम फाइंड आउट कर लेंगे। जो एलशियम फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा 90, है ना, 90 मिल गया। अब हमें पता है कि जब हम लोग इसका प्राइम एलशियम करते हैं तब भी आपको दिखता होगा कि 2, 3, 3, 5, 3 का तो पेड़ बन रहा है बट 2 और 5 का नहीं बन रहा है। तो हमें एक 2 और चाहिए और एक 5 और चाहिए। दैट मीन्स 2 इंटू 5 विच इज 10, और 10 को जब हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 900। तो इसका मतलब कि 900 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 6, 9 और 15 से डिविजिबल है। तो अब आ जाते हैं 6.3 एक्सरसाइज में डिस्टेंस। तो अब देखो, नॉट 6.3, 5.3 इन द न्यू बुक। What could be the possible one digit square root of the following number? तो अब देखो 9801, अब जब 1 से एंड करना है तो या तो ये जो है ऐसे ही नंबर का स्क्वायर रूट, या तो या इसका स्क्वायर रूट या तो वो नंबर होगा जो 1 से एंड कर रहा है, या फिर वो नंबर होगा जो 9 से एंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। अब आ जाता है 99856, तो अगेन 6 से एंड कर रहा है तो या तो 6 होगा या 4 होगा। अगेन 998001, तो इसका तो 1 होगा या 9 होगा। अगेन 6576666025, तो 5 से एंड होगा। उसके फिर आ जाता है नेक्स्ट में, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। तो 153 ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं क्योंकि भाई 3 से एंड कर रहा है। 257, तो 257 भी नहीं है, 7 से एंड कर रहा है। 408 अगेन 8 से एंड कर रहा है, एंड 441, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। बिकॉज हाउ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज ये 1 से एंड कर रहा है, और 19456 ये वाले नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। अब देखो डिस्टेंस नेक्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो अब आप क्या करोगे, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं करके नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज मैंने जैसे कि पहले ही बताया था आज मेरे पास कॉपी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माइंड कैलकुलेशन करके आपको फटाफट आंसर बता रही हूँ, जिससे कि क्या हो
कि जो है आप लोग का कोर्स रुके ना, है ना देश में। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा और मेरे को पता है आप सबको आता है। इसमें बस आपको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए मतलब डिवाइड मतलब सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हुए जाना होता है। और जब आपका ज़ीरो आ जाता है तो आपको वहाँ स्टॉप हो जाना होता है और फिर आपको स्टेप्स गिनने होते हैं कि कितने स्टेप्स में हुआ। अगर आपके 13 स्टेप में होता है, जैसे 169 में 13 स्टेप में होगा, 100 में 10 स्टेप में होगा, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एट प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। तो अब देखो 729, अब 729 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका जो है 2 बार 3 के पेयर्स बनेंगे, है ना। तो जब 2 बार नॉट 2 बार 3 के पेयर्स, ठीक है, टोटल 3 के पेयर्स बनेंगे 4, है ना डिस्टेंस 4 3 के पेयर्स आपके बनेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें 9। ऐसे ही 400 है, 400 में डिस्टेंस अगेन आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 20। ऐसे ही 1764 है, 1764 किसका स्क्वायर होता है, 1764 होता है डिस्टेंस आपका 42 का। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो अगेन आपको मिल जाएगा। फिर 4096 अगेन किसका होता है 4096। तो डिस्टेंस जो 4096 होता है वो आपका किसका स्क्वायर होता है 64 का। ऐसे ही 7744 किसका होगा डिस्टेंस 7744 जो है 88 का। ऐसे ही 9604 किसका होता है 98 का। अगेन 5929 किसका होता है 77। नेक्स्ट वाला 9216 तो ये होगा डिस्टेंस आपका 96 का। फिर आता है डिस्टेंस 529 23 अगेन 800 8100 तो ये होता है आपका 90 का। तो डिस्टेंस ऐसे करके डिस्टेंस आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से निकालोगे। मेरे को तो सारे स्क्वायर्स याद थे इसलिए मैंने फटाफट आपको बता दिए, लेकिन आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो अब देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या करना है स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ऑल्सो हमें वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करती हूँ। जैसे 252 है तो मेरे को पता है कि मैं क्या बचेगा, क्योंकि जैसे हम जैसे कि आप जानते हैं कि भाई अभी आज मेरे पास कॉपी नहीं है लेकिन मैं फिर भी अपने कोशिश कर रही हूँ मन में करने की। तो देखो जैसे कि 252 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं है। और जो इसमें बचने वाला है वो है 7, इसमें 7 का पेयर नहीं बन पाएगा अच्छी तरह। और जब आप 7 का पेयर अच्छी तरह नहीं बन पाएगा तो डिस्टेंस यहाँ पे आपका जब आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1764, है ना। तो जब 1764 मिलेगा तो 1764 होता है 42 का। तो ऐसे करके आप लोग निकालोगे। मैं सम नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे को एक करने में इतना टाइम लग गया है। देन 180 आता है, 180 को देखो डिस्टेंस 180 जो है तो इसमें जो है डिस्टेंस जो है आपका 5 का पेयर नहीं बन पाएगा, है ना सर। 5 का पेयर नहीं बन पाएगा तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब डिस्टेंस आएगा 900। और जब 900 आएगा तब आप लोग कहोगे कि भाई ये तो 30 का स्क्वायर है। ऐसे ही करके डिस्टेंस आपको बाकी के भी करने हैं, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है बट डिवाइड करना है। जैसे 252 में मैंने बताया था ना 7 का नहीं बन पाएगा, 7 से डिवाइड करोगे और जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 36। और जब 36 आएगा 36 और 6 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 2925 को देखो बड़ा नंबर है, मेरे को थोड़ा टाइम लेने को मिलेगा यहाँ पे। यस डिस्टेंस तो इसमें जो है ना 13 का पेयर नहीं बन पाएगा अच्छी तरह। और जब इसमें 13 का अच्छी तरह पेयर नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3375 जो कि होता है 15 का स्क्वायर। तो ऐसे करके हमने डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of student. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी एक्स, तो सबने इतने रुपए डिनोट करे जितने स्टूडेंट तो एक्स इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। सो एक्स इक्वल्स टू 2401 का स्क्वायर रूट जो कि आपका आ जाएगा 49।
ठीक है। नेक्स्ट आता है 225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। तो देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो नंबर ऑफ रोज भी एक्स, तो नंबर ऑफ प्लांट्स हो गया एक्स इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 एंड येस आंसर विल बी हाउ मच? आंसर विल बी नथिंग but 45. Then next is find the smallest square number that is divisible by 4, 9, 10. अगेन आपको एलशियम निकालना पड़ेगा। जब आप लोग डीएसटी एलशियम निकालोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? आपको मिल जाएगा 90। ठीक है डीएसटी। और फिर जो है पेयर आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि डीएसटी ये क्वेश्चन को देख के मैं समझ गई थी। पेयर जो है डीएसटी आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो आप लोग क्या करोगे? पेयर कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। देन आपका आंसर आई थिंक 10 आएगा, और 10 आएगा तो आप लोग 90 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि हो जाएगा 900। ऐसे ही आता है 8, 15 और 20। अगेन एलशियम लोगे, जो एलशियम आएगा आपका उसको जो है मतलब देखोगे, अगर पेयर कंप्लीट हो रहा है तो डेट्स इट, अगर पेयर कंप्लीट नहीं होता वो दो नंबर से वो पेयर कंप्लीट करोगे, और फिर जो आएगा उसको उससे पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर आपको मिल जाएगा आपका एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्योंकि डिस्टेंस आज मेरे पास कॉपी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं कर पाई, वरना मैं आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट करके दिखाती। ऐसे ही डिस्टेंस हम लोग आ जाए, और टाइम की भी करेंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा तक जो है मोबाइल आपको आपके मम्मी पापा 45 मिनट तक तो देखने के लिए देंगे नहीं, तो इसलिए डिस्टेंस मेरे को जल्दीबाजी में करना पड़ रहा है। जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 और 1296। तो अब देखो ये तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया था कौन से मेथड से निकालना है, कौन से मेथड से निकाल लो। ये जो मेथड है, ये वाला मेथड को डिस्टेंस हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं? बहुत ही अच्छा मेथड होता है ये वाला। मतलब ये वाले मेथड से अगर आप लोग निकालना सीख गए तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं? जैसे 729 है, 729 को ले लो। ठीक है, तो 729 जो है, अब इस नंबर को देखो, इसकी पेयरिंग करनी पड़ती है। अपने ना राइट हैंड साइड से जाओ, वहाँ से 2 पेयर बनाओ, और अब देखो जितना नंबर बना उतना। अब देखो 7 बना, अब सोचो भाई 7 से छोटा वाला कौन सा स्क्वायर नंबर है? तो मेरे को याद आएगी भाई 7 से छोटा एक ही नंबर है, वो है 4। अब ले लेते हैं 2, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2, ऊपर मैंने 2 रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 4 से माइनस कर दिया, तो अब मेरे को मिल गया 3, 2, 9। अब 3, 2, 9 आ गया। अब देखो 2 + 2 कर दूंगी मैं, तो ये हो जाएगा 4। अब 4 के साथ मैं ऐसा कैसा नंबर रखूँ कि यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 है? तो अब देखो 4, 9 मेरे को पता है तब आएगा, या तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, या तो मैं ऐसा करूँगी 43 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ, या फिर मैं ऐसा करूँ 47 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूँ। तो मैंने पहले 3 वाला करती हूँ, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 129 ये तो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब अगर मैंने 47 मल्टीप्लाई बाय 7 वाला करा, तो भाई ये तो बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, है ना। तो इसका मतलब कि मेरे को ये वाला करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, ऊपर भी 7 लिख दिया, और यहाँ पे 329 को मैं डिवाइड करा, और यहाँ पे मेरे को स्क्वायर रूट मिल गया बड़ी आसानी से 729 का, वो है 27, है ना। तो यहाँ पे देखो कितनी इजीली डिस्टेंस ये क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही आप लोगों को ये 1296 वाला करना है। ठीक है, 1296 वाले में क्या करोगे? 1296 लिखोगे, अब पेयरिंग करो, राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट होगी लेफ्ट हैंड साइड तक जाने में। अब 12 से छोटा वाला स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 लिख दिया, ऊपर 3 गया, 9 से अब माइनस करते हैं, तो मिल जाएगा 9 से माइनस करने के बाद कितना? 396 आ गया। अब 3 + 3 हो जाएगा 9। अब 9 के साथ ऐसा कैसा नंबर रखें ये अंतिम डिजिट में 6 है, तो या तो 4 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं, तो मैं पहले 4 रख के देखती हूँ। तो डिजिट में मैंने 4 रख के देखा, ये अप्रोप्रिएट नहीं आ रहा, ये तो आ रहा है 376। अब मेरे को 376 होना चाहिए, मेरे को 396 चाहिए, तो मैंने क्या किया? मैंने इसको 6 से कर दिया। और देखिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे आते हुए। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस तरह सम्स को करेंगे तो बहुत ही इजीली आपसे हो भी जाएंगे, और आप लोग आंसर भी
निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा अच्छा जो 96 नहीं था 66 था, मैं लिख कुछ और रही हूँ और बोल कुछ और रही हूँ, तो 6 था, ठीक है। 6 आप 3 + 3 होता है 6, तो 6 आएगा। और 6 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगा है कि आपका 396 है, तो 6 के साथ 6 लगाएंगे तब 396 आएगा, तो 66 हो गया, ऊपर 6 लिखा और ये डिवाइड हो गया। तो अब देखो बहुत ही इजीली हमने इसका स्क्वायर भी निकाल दिया है, जो कि था 36, ठीक है। तो डिस्टेंस बड़ी मुश्किल से मेरे पास अभी एक पेन मौजूद थी, तो मैंने फटाफट अपने हाथ में ही करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं आपको और अच्छी तरह बता पाऊँ, क्योंकि डिस्टेंस जब पेन मेरे पास मौजूद है तो मैं अपने हाथ का ही फ़ायदा उठा लूँ, इसलिए मैंने हाथ ही में लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में। तो देखिए डिस्टेंस एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2607 so as to get a perfect square, also find the square root of the perfect square so obtain। तो अब देखो डिस्टेंस जब आप लोग से डिवाइड करके आपके एनसीईआरटी बुक ने खुद आपको बता रखा है कि आपका बचेगा कितना नंबर बचेगा। डिस्टेंस आपका जो नंबर बचेगा उसको जो है आपको क्या करना है, आपको करना है सब्ट्रैक्ट इससे। तो अब देखो जैसे यहाँ पे बच रहा है आपका 131, तो इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5607 को। ऐसे ही डिस्टेंस एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो डिस्टेंस ये जैसे 999 ये आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो मैंने इसको स्टार्ट करा, तो मेरे को डिनोमिनेटर में बचा 198। अब मैं ग्रेटेस्ट नंबर से 198 को माइनस करूँगी तो मेरे को मिल जाएगा 9801। तो अब 9801 ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 99। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो जब आप लोग करेंगे तो बचेगा लास्ट में 4, लेकिन हम लोग जो है 4 लिखेंगे नहीं, 4 को थोड़ा ऐड करेंगे। देखो डिस्टेंस 36 एक नंबर है, 36 का मतलब हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो 300 है ये 36 से तो बड़ा है, तो इसके लिए 36 से बड़ा है। तो अब देखो 36 से बड़ा वाला स्क्वायर होता है 37, है ना। 37 का स्क्वायर 36 से बड़ा होता है। 37 का स्क्वायर कितना बड़ा होता है, 37 मतलब 37 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है डिस्टेंस आपका 1369, ठीक है। 1369 होता है, माइनस कर दोगे 300 तो मिल जाएगा 69। अब देखो 69 एक वो नंबर है जिसको अगर हम लोग 300 में ऐड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही डिस्टेंस डेसिमल का भी आपको निकालना हो। डेसिमल में एक चेंज मैं आपको करवाना चाहती हूँ, वो ये है कि जब आप डेसिमल का इस मेथड से निकालते हो लॉन्ग डिवीजन से, जैसे 225 मैंने एक नंबर लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखो 2225 बीच में पॉइंट लगा है, तो अब इसमें क्या होता है ना, हम लोग लेफ्ट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। मेन यही होता है, कहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करोगे, जैसे अभी तक हम लोग राइट साइड से कर रहे थे ना हम लोग, लेकिन इसमें लेफ्ट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कहा 225 है, तो अब देखो यहाँ पे 2 में अंडरलाइन है, यहाँ पे भी अंडरलाइन करा है ना। ऐसे करके हम लोग पेयरिंग करते हैं इधर इस वाले में, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आंसर निकालते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे ये तो आ जाएगा आपका 3.5 आ गया। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और नंबर दूँ, जैसे मैंने आपको दिया 729 और मैंने यहाँ पे 7.29 कर दिया। अब कैसे करोगे इसको, लेफ़्ट साइड से हमें अंडरलाइन करना है, मैं पहले ही बोला ना। तो देखो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करो 7, उसके बाद फिर हमने जो है पूरा अंडरलाइन करा 29 को, ठीक है। तो ऐसे करके अंडरलाइनिंग से स्टार्ट करना होता है डिस्टेंस, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताते आ रही हूँ। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करोगे, देन राइट हैंड साइड जो है मूव ऑन करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब मूव ऑन करते हैं फॉर एग्जाम्पल नंबर 14, दैट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 304 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। वेरी सिंपल, जैसे कि मैं बताया साइड ऑफ द स्क्वायर को इक्वल होती है और एरिया होता है x इंटू एक्स, हो गया एक्स स्क्वायर। तो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2304, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। अब ऐसे आता है एग्जाम्पल नंबर 15,
241 students in a school. PD teacher want to them stand in a row as in column such a way that the number of row is equal to the number of columns. तो अगेन इसमें क्या करोगे डी स्टूडेंट, इसमें भी आप लोग जो है स्क्वायर रूट निकाल दोगे और वो आ जाएगा 49. तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज इतने में. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड. तो अब देखो 2 3 4, तो इसका तो मैं पहले ही बता देती हूँ 48 4 4 8 9 4 4 8 9 का निकाल लो डियर स्टूडेंट फटाफट. ठीक है, क्योंकि मेरा हाथ भी अब भर चुका है पूरा, तो अब तो मेरा कोई चाह रहा ही नहीं रहा है मैं किसी में लिख सकूँ. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ. जैसे कि यहाँ पे मेरे को 9 दिख रही है डिजिट, तो इसका 67 होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि 60 वाली टेबल में जो है ज़्यादातर 4000 के आसपास नंबर आते हैं, इसलिए मैंने हिसाब लगा के 69 बता दिया. अब आ जाते हैं 3481. तो 3481 जो है ये किसका होता है डी स्टूडेंट, ये आपका होता है 59 का. फिर ऐसे ही आता है आपका 529, तो ये हो जाएगा आपका किसका, ये हो जाएगा 23 का. अगेन आता है 3249. 3249 होगा 57 नॉट 57 या 57 ही आएगा ये. उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा 1369. 1369 किसका होता है डी स्टूडेंट, 1369 जो है आपका होता है 37 का. उसके बाद आता है 5776. तो 5776 होता है डी स्टूडेंट आपका 88 का. नॉट 88, आई थिंक नॉट 88, इट्स 5776. तो डिस्टेंस ये होता है आपका 76 का. ठीक है, नेक्स्ट आता है 7921. तो 7921 किसका होता है डिस्टेंस, ये होता है 89 का. देन तो आप बहुत सिंपल है 576, तो ये 24 का. देन 1024, तो ये होता है 32. और 3136, तो ये किसका होता है, हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, अभी भी मैं बता रही हूँ. तो ये डिस्टेंस हमारा होता है लास्ट नॉट द लीस्ट, इट इज़ 56. और लास्ट वाला जो है 900 वो है 30 का. तो मैंने आपको आंसर्स बता दिए, बट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके इसको चेक करना है. देन नेक्स्ट है फाइंड द नंबर्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच नंबर. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 64 है विदाउट कैलकुलेशन का है 64. जब पेयरिंग करते हैं तो अब इसमें एक ही पेयरिंग हो पाएगी ना, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि इसकी जो है नंबर सिंगल डिजिट है. ऐसे ही 144. तो ये देखो इसकी पेयरिंग 2 बार हो रही है, तो इसका मतलब ये 12 का स्क्वायर, मतलब 2 डिजिट का स्क्वायर है. ऐसे ही 4489, तो इसकी जब पेयरिंग कर रहे हैं तो ये भी 2 डिजिट की हो रही है, तो इसका मतलब इसका भी जो है 2 डिजिट वाला नंबर है. ऐसे ही डिस्टर मैंने नेक्स्ट पेयरिंग स्टार्ट की, तो यहाँ पे 3 बार हो रही है, तो ये 3 डिजिट वाला नंबर होगा 4th का. और ये वाला जो है कितना हो रही है इसकी पेयरिंग, 3 बार ही हो रही है, तो इसका भी 3 डिजिट होगा. ऐसे ही डिस्टर आता है क्वेश्चन नंबर 3 में. तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. तो अब जैसे यहाँ पे डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो देखो पहला वाला नंबर दिया है 2.56. ठीक है, ये कितना है 2.56 है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर में पेयरिंग कैसे करते हैं, मैं आपको पहले भी समझाया था, अभी भी मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है डिस्टेंस, जब मैंने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर में जो है हम लोग पेयरिंग कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेसिमल नंबर क्यों ना हो, आप लोग उनका जो है बहुत ही ईजीली जो है आंसर निकाल सकते हो. बस आपको जो है पेयरिंग का ध्यान रखना होता है ना. तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था 7.29 का. ठीक है, तो 7.29 मतलब पेयरिंग आप कोई भी मेथड से, मैं तो आपको बता रही हूँ कि राइट हैंड साइड से ही पेयरिंग करो. ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही आप लोग पेयरिंग कर लो, है ना, उससे ही आपका सही आंसर आएगा. लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना होता है ना, जहाँ पॉइंट लगा है तो एक बार अगर आप पॉइंट के बाहर कहीं जा रहे हो तो फट से ऊपर आपको पॉइंट लगा देना होता है, ताकि बाद में आपकी कोई मिस्टेक हो ना. जैसे यहाँ पे दिया है 2.56. ठीक है, तो देखो 2.56 को मेरे को पता है किसका स्क्वायर है, लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ. अब देखो 2 से छोटा स्क्वायर होता है 1 का, तो ऊपर 1 आ गया, और यहाँ पे मैंने माइनस करा तो मेरे को मिला 156. 1 + 1 होता है 2. अब 2 के साथ मैं ऐसा कैसा नंबर लगूंगी, मेरे को 6 मिले. अब देखो जब मैंने 5 6 को नीचे उतारा तो मैंने ऊपर फट से पॉइंट लगा दिया, ताकि मेरा बाद में कोई मिस्टेक ना हो.
और यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो 2 के साथ मैं 6 लगाऊंगी तब मेरा 56 जो है कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1.6। ऐसे ही 7.29 ये हो जाएगा 2.7। फाइन 5001 सॉरी 51.84 इसका किसका स्क्वायर है। इसका भी डिस्टेंस आप लोग सेम तरीके से निकालोगे आंसर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आंसर निकालना बहुत इजी है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये किसका है, ये डिस्टेंस जैसे कि आप लोग जानते हैं जो है ये जो है आपका होगा 7.2 का। ऐसे ही डिस्टेंस नेक्स्ट है 42.25, तो 42.25 किसका होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 66.5 का। ठीक है, ऐसे ही आता है 31.36, 5.6। Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. So obtain. तो इसका तो मैं 2 ही पार्ट करके दिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहला है 402। तो देखो 402 जो है, जब आप लोग इसको कराओगे प्राइम फैक्टराइजेशन नॉट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपका सबसे पहले बचेगा क्या, बचेगा था आपका 2। और जब डिस्टेंस आप लोग इसमें से 2 माइनस करा दोगे तो हो जाएगा 400, और 400 तो होता है 20 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा वाला जो है 750 है। अब आप इसको 1750 को देख के समझ गए होगे कि मैम इसमें से अगर हम लोग 6 हटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 64। तो वैसे ही मतलब 6 को आपको जो है डिस्टेंस 64 इसको बनाना है। ठीक है, तो अभी ये 50 है। ठीक है, इसमें 4 अगर इसमें हम लोग जो है कितना ऐड कर देंगे, इसमें करीब हमें ऐड करना पड़ेगा 14 टू मेक 64, लेकिन उन्होंने तो क्या है कि सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा ना सब्ट्रैक्ट करना है, क्या है ना 750 नहीं दिया है, वो है 1989। मैं 750 नीचे वाला देख रही हूँ, 1989। अब देखो 1989 है। ठीक है, तो 1989 को बनाना है परफेक्ट स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हमें इसको बनाना है सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो जब आप लोग इसको करेंगे तो हमें पता है कि 53 बचेगा, और जब 53 बचेगा तो क्या होगा, हम लोग इसमें से 53 माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डिस्टेंस 44 का स्क्वायर। ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वाई में, जो कि 3250। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें अभी कवर करनी है और टाइम बहुत ही कम बचा है, तो चलिए डिस्टेंस 2 ही पार्ट करें इसके। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 525 तो ऐड करना है। तो अब देखो 525 को जब आप लोग करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 बचेगा। 4 तो बचेगा है ना, 4 जो है आप लोग ऐड करोगे, लेकिन 4 ऐड करोगे कैसे, जो भी बचेगा मेरे को उससे मतलब नहीं है। आप लोग 4 इसलिए ऐड करोगे, देखो 525 जो है कहीं ना कहीं हमें पता है कि 525 कहीं ना कहीं जो है आपका 22 के स्क्वायर से जो है बड़ा है ना, कि 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484, लेकिन ये इससे बड़ा है। तो इसका मतलब कि हम लोग 23 का स्क्वायर ले सकते हैं, जो कि होता है 529, और जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4। इसका मतलब 4 ऐड करेंगे इसमें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही 1750 इसमें कितना ऐड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 14। मैंने पहले ही बताया था 14 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं जो है ये 41 के स्क्वायर से बड़ा है। क्यों, क्योंकि 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर होता है 1681 है ना डिस्टेंस, और इससे बड़ा था। अब अगर हम लोग बात करें 42 के स्क्वायर की, तो वो होता है आपका 1764। इसका मतलब अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 14। तो इसका मतलब 14 वो नंबर है जिसको ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और सॉरी ये तो आपका लेंथ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये है 421। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें डायरेक्ट दिख गया। नेक्स्ट है ना राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री इफ ए बी इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल लो, तो ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आपका बी पार्ट भी दिया है, तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स,
he wants to plant these in such way that the number of rows and number of columns remain the same. Find the minimum number of plants he need more for this. कितने उसको ज़्यादा चाहिए, मतलब वही बात होगी, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, और कितना ऐड करना पड़ेगा. तो अब देखो हमें कहीं ना कहीं पता है डियर स्टूडेंट ये चीज़ कि ये कहीं ना कहीं जो ये 1000 है ये जो है किसके स्क्वायर से छोटा है, ये आपके 31 के स्क्वायर से छोटा है ना. 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर पता होना चाहिए ना. अगर आप कोई चीज़ निकाल लो, अगर आपको 31 का स्क्वायर नहीं पता है तो फिर फ़ायदा क्या वो चीज़ निकालने का, है ना डियर स्टूडेंट. तो आपको 31 का स्क्वायर पहले पता होना चाहिए. 31 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है. 31 का स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है. 31 का स्क्वायर होता है 961, लेकिन 961 कहीं ना कहीं 1000 से छोटा है. तो हमें अब 32 में जाते हैं. 32 का होता है 1024. अब जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 24. इसका मतलब 24 प्लांट्स और चाहिए उसको ये कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, जो कि है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन द सेम. Next that there are 500 children in a school. For a PT drill they have to stand in such a way that number of rows is equal to number of columns. How many children will be left in this arrangement? कितने children बच जाएंगे ये हमें बोलना है, मतलब कितने चिल्ड्रन खड़े नहीं होंगे. हमें पता है कि भाई देखो 500 इन्होंने हमें नंबर दिया है. अब 500 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है रिमाइंडर बचेगा, और जब रिमाइंडर बचेगा तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, 481 है ना, वो होता है 22 का स्क्वायर. तो बस 22 का स्क्वायर से तो 500 बड़ा है, तो बस हम लोग जो है माइनस करेंगे और बच जाएंगे 16 बच्चे, तो वो बेचारे नहीं खड़े होंगे, है ना. तो बस डियर स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर हो गया फिनिश, और 1 घंटे में ख़त्म हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर था, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन.